ये सब इसलिए बोलता हूँ नोट करते चलो, मेरा तो मन करता है लिख के सारा डिलीट कर दूं। जो नोट नहीं करता उसको ना, क्लास में करोगे तो कैसे करोगे जी तुम लोग ऑफलाइन क्लास में? ऐसे ही हैं, आराम से बैठे रहोगे। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो एक क्वेश्चन करो, ठीक है? डेली एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग बुक फॉर एनर्जी का, और सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। 9:15 हो गया जी, अच्छा 7:15 हो गया। चलो एक क्वेश्चन कराना है। क्वेश्चन कैसा है, बोलता है कि इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है? बोल रहा है कि इसका जो मास है, ठीक है, इसको पॉइंट मान लेते हैं ए। क्वेश्चन ध्यान से समझना, मैं लिखवा भी दूंगा क्वेश्चन। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, और इसका जो मिड पॉइंट है उसको मान लेते हैं हम लोग सी। ए लेंथ आपको दे रखा है 1 मीटर, ए लेंथ दे रखा है आपको 1 मीटर, ठीक है? इस पॉइंट सी पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, इसका मास है 2 kg। ये जो ब्लॉक है इसका मास है 0.5 kg, ब्लॉक है मास है 0.5 kg। इनिशियली सिस्टम क्या है? रेस्ट पे है। इनिशियली सिस्टम क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है? फिर क्या किया गया है? इस सिस्टम को जस्ट रिलीज कर दिया गया। अभी क्या है? सिस्टम रेस्ट पे है, इस सिस्टम को जस्ट रिलीज कर दिया गया है, ठीक है? जो रिलीज करेगा तो क्या होगा? रिलीज करेगा तो क्या करेगा? ए ब्लॉक मूव करेगा, ए ब्लॉक मूव करेगा इस तरह से, ए ब्लॉक मूव करेगा इस तरह से। यहाँ पे एक मास है कनेक्टेड है 2 kg का, ए पॉइंट का मास कैसे मूव करेगा? इस तरह से मूव करेगा। अरे ए लेंथ तो फिक्स रहेगा ना, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो 1 मीटर रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? 1 मीटर रहना चाहिए। जब इसको इनिशियली रेस्ट में था, अब इसको क्या किया है? रिलीज किया है। जब रिलीज करेगा तो क्या करेगा? ए पॉइंट मास कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा, और इसको हिट करेगा यहाँ पे, इसको हिट करेगा यहाँ पे। सपोज दैट मान लो कि किसी वेलोसिटी v से इसको यहाँ पे हिट करता है, किसी वेलोसिटी v से इसको हिट करता है, ठीक है? आपको ये v क्या करना है? फाइंड आउट करना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी व्हेन इट हिट द बॉल, ठीक है? क्या है? बॉल है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन में बगल में लिख भी दूंगा, तब तक आप सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? नो इनिशियली सर। क्या था? नहीं, इनिशियली सिस्टम क्या था? इस तरह से रेस्ट में था। इनिशियली सिस्टम क्या था? इस तरह से रेस्ट में था, ठीक है? किसी तरह से होल्ड करके इसको रेस्ट में रखा। अब इसको क्या किया? सिस्टम को रिलीज कर दिया गया। रिलीज करोगे तो क्या होगा? इधर इधर कितना है? 2 kg मास है ना, इधर कितना है? 2 kg मास है। इधर कितना है? 0.5 kg मास है। इधर की ओर क्या लगेगा? ज्यादा mg लगेगा। इधर की ओर क्या लगेगा? ज्यादा mg लगेगा। ये ब्लॉक क्या आएगा? नीचे की ओर आएगा। यहाँ पे मास ज्यादा है ना, ये ब्लॉक क्या करेगा? नीचे की ओर मास आएगा। ये क्या करेगा? इस तरह से मूव करेगा, और ये ब्लॉक क्या करेगा? ऊपर जाएगा। ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? सी पॉइंट क्या करेगा? जाके जब वॉल को हिट करता है, उस वेलोसिटी को आपको निकालना है, किस वेलोसिटी से वॉल को हिट करेगा, इस वेलोसिटी से वॉल को हिट करेगा। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन अभी भी नहीं आया? यस सर, आ गया। हाँ तो क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं इधर क्वेश्चन लिख देता हूँ थोड़ा बहुत कुछ कुछ, ताकि आपको समझ में आए बाद में। सॉल्व करो इसको, जब तक क्वेश्चन लिखता हूँ तो सॉल्व कर लो। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? बताओ कितना आंसर आया?
कम से कम इक्वेशन बताओ क्या की हो। कौन सॉल्व किया? कोई सॉल्व किया? कोई सॉल्व किया? कर भी रहे हो? अभिषेक कर रहे हैं सर। क्या प्रोसेस है, क्या मतलब अप्रोच है? अप्रोच बताओ, अप्रोच जानना मेरे को बस जरूरी है, बाकी नहीं। अप्रोच बताओ क्या है? अप्रोच बताओ क्या है? सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिस होगा। क्या होगा जब ब्लॉक रिलीज किया होगा, ठीक है, जब सिस्टम को आप रिलीज किया होगे तो कैसा मोशन हो रहा होगा? पहले तो मोशन देखो कैसा हो रहा होगा, मोशन तो हम एक्सप्लेन कर ही दिए थे कैसा होगा। तो क्या होगा, ये पॉइंट ए है, पॉइंट सी कहाँ पे आ जाएगा? पॉइंट सी यहाँ पे आ जाएगा, मान लेता हूँ सीडस पे। जब ये ब्लॉक क्या करेगा, ये 2 kg वाला ब्लॉक इस जो वॉल को हिट करेगा, ये पॉइंट मास कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये जो सी पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। और ये लेंथ कितना होगा? 1 मीटर होगा। ये लेंथ कितना होगा? 1 मीटर होगा। यानी स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा? स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा और स्ट्रिंग हो जाएगा इस तरह से। किसको लगता है कि सही है स्ट्रिंग इस तरह से होना चाहिए सर? इस तरह से होना चाहिए। ए लेंथ कितना हो जाएगा? ए लेंथ अभी भी 2 मीटर रहेगा। ए लेंथ कितना रहेगा? 2 मीटर रहेगा। और ये ब्लॉक क्या होगा? ये ब्लॉक कुछ ऊपर गया होगा। ये पॉइंट पहले डी था, अब ब्लॉक क्या आ जाएगा? डी डेस पे आ जाएगा। ये पॉइंट क्या था? बी था। जब इसको हिट करेगा तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? डायग्राम ऐसा होगा कि नहीं होगा? किस किस को लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए सर? सही तो बना दिया आप। होगा कि नहीं होगा? इतना भी नहीं पता चल रहा? नो सर। क्यों? अरे ये सर ब्लॉक वो यहाँ पे स्ट्रिंग जो जो है, है हाँ, ये ब्लॉक कैसे सर मूव करेगा? इस पाथ को फॉलो करते हुए मूव करेगा। जब इसको हिट करेगा, ये वाला क्या होगा? स्ट्रेट हो जाएगा, यानी जो एसी पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा। एसी पार्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। यस सर, ठीक है, ये ये एसी ऐसे पार्ट क्या आ स्ट्रेट गया? यहाँ थोड़ी पे आ गया। रहेगा। अरे हिट करेगा तो स्ट्रेट ही मानेंगे ना। स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमेशा क्या है? टाइट है। स्ट्रिंग टाइट रहेगा तो स्ट्रेट ही रहेगा ना। स्ट्रिंग यहाँ से जब निकलेगा इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, इसको इस तरह से हिट करेगा। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा? भी मान लिया निकालना है अपने को, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ ये दीवार को हिट करता है। बाकी स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। यही समझना है, यही पॉइंट है बस, और कुछ नहीं इसमें। ये बात समझ में आया? यस सर। अरे पॉइंट सी आया तो बताओ, नहीं आया तो भी बताओ। स्मिता? आ यस गया सर, आ सर। गया। ठीक है, ऐसे हिट करेगा तो बताओ, ये अगर 1 मीटर हो गया, ये अगर 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, तो इस स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा कितना होगा? √5 होगा कि नहीं होगा? √5 यस होगा सर। कि नहीं होगा? ठीक है, अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट सी था, ये पॉइंट सी क्या आ गया? यहाँ पे आ गया। ये पॉइंट सी क्या आ गया? यहाँ पे आ गया। तो पहले ये ब्लॉक डी कितना ऊपर गया होगा? ब्लॉक डी कितना ऊपर गया होगा? कोई बताएगा? पहले लेंथ कितना था? ये 1 मीटर था, ये में क्या था? 1 मीटर था। ठीक है, यानी कहीं पे जो बी पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस पे। ये बात समझ में आ रहा है? यानी इतना लेंथ क्या होगा? स्ट्रिंग का एक्स्ट्रा आ गया होगा। यानी ये जो ब्लॉक होगा डी ब्लॉक, ये √5 माइनस 1 मीटर ऊपर गया होगा। ये किसी को मानने में आता है? ये किसी को लगता है कैसा होगा? हुआ होगा कि नहीं यस होगा? सर। क्या है इस स्ट्रिंग का लेंथ? देखोगे तो कितना है? √5 मीटर है। देखो अब जो भी क्वेश्चन कराएंगे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा दिमाग लगाना। सिंपल सिंपल वाला बहुत करा लिए, तो मतलब नहीं है कि बाकी सिंपल क्वेश्चन कराते रहे। थोड़ा सा दिमाग लगाना अब, ठीक है। मेडिकल वालों को बहुत जरूरत नहीं है, जितना हो चुका है उतना काफी है मेडिकल वालों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए खास करके। देखो क्या हुआ होगा, ये पॉइंट तो यहाँ पहुंच गया, ये जो सी पॉइंट है क्या पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। इसका लेंथ कितना हो गया? √5। और पहले लेंथ कितना था? यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना था? 1 मीटर था। यानी एक्स्ट्रा कितना रस्सी आया होगा? तो √5 माइनस 1 आया होगा। तो √5 माइनस 1 रस्सी कहाँ से आया होगा? ये डी ब्लॉक क्या गया होगा? इतना ऊपर गया होगा। ये डी ब्लॉक
इतना ऊपर गया होगा, यानी डी ब्लॉक कितना ऊपर गया होगा, तो √5 - 1 गया होगा, √5 - 1 गया होगा, गया होगा कि नहीं गया होगा? इतना समझ में आता है? इतना अगर आता है तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं बचा। इतना समझ में आता है ना? Yes, बताओ। sir. इस एंगल को हम लोग थीटा माने हैं, इस एंगल को हम लोग थीटा माने हैं। cos थीटा इक्वल टू कितना है वो बताओ जरा, cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2/√5 होगा, cos थीटा इक्वल टू 2/√5 होगा, हुआ कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या करेंगे? अब देखो क्या हुआ होगा, इनिशियली सिस्टम क्या था, रेस्ट पे था, इनिशियली सिस्टम क्या था, रेस्ट पे था। अब इस तरह से मूव किया तो क्या हुआ, इसके पास वेलोसिटी कितना आ गया, v आ गया, इसके पास वेलोसिटी कितना आ गया, v आ गया। ठीक है, तो ब्लॉक डी के पास भी कुछ वेलोसिटी आया होगा, ब्लॉक डी के पास भी कुछ वेलोसिटी आया होगा, आया होगा कि नहीं आया होगा? और क्या हुआ होगा बताओ? तो ब्लॉक सी का पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं होगा? और Yes, क्या हुआ sir. होगा, ब्लॉक डी का पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ होगा। इतना कुछ हो रहा है, देखो क्या हुआ होगा, पहले सब क्या था, रेस्ट में था, जैसे ही पॉइंट सी यहाँ से मूव करना शुरू किया और इसको हिट किया तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। ठीक है, और क्या होगा, साथ साथ हो रहा सब कुछ, ऐसा नहीं है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ उतना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ होगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, इसका भी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी गेन कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर रहा है। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बात करते हैं तो क्या होगा, तो होगा लॉस इन, ध्यान से देखना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल एम इज इक्वल टू, इसका क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इक्वल टू क्या होगा, तो होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम, इसका मास हम लोग मानते हैं स्मॉल एम। ठीक है, ये जो ब्लॉक है उसका मास मानते हैं हम लोग स्मॉल एम। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ठीक है, स्मॉल एम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल एम प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम। ये बात सही है कि नहीं है, ये बताओ? इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, इसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, कहाँ कहाँ गया होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुआ, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो गेन हुआ प्लस इसका जो काइनेटिक एनर्जी हुआ। ठीक है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी आया प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल एम, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम। ये सब कहां से आया होगा, इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी लॉस करने से आया होगा। ये बात समझ में आता है, ये बात समझ में आता है, Yes, नहीं sir. आता? ठीक है, तो क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम कितना होगा, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा कितना होगा, ये मास 2m दे रखा है कि 2 kg दे रखा है, 2 kg दे रखा है ना, ये मास 2 kg दे रखा है, 2 kg दे रखा है, कैपिटल एम दे रखा था। ठीक है, इसका मास दे रखा है 0.5 kg। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल एम कितना लॉस हुआ है, ये हुआ है आपको कैपिटल एम इंटू जी इंटू हाइट कितना आया नीचे, हाइट 1 मीटर नीचे आया है, हाइट कितना है 1 मीटर नीचे आया है, 2 kg वाला ब्लॉक कितना नीचे आया है, 1 मीटर नीचे आया है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस कितना होगा, mgh के बराबर। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम, पोटेंशियल एनर्जी कितना इसका इंक्रीज हुआ होगा, इसका मास से स्मॉल एम इंटू जी, और हाइट कितना ऊपर गया है, हाइट गया है √5 - 1। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल एम, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी का हाफ इंटू कैपिटल एम मास इसका है, इसका वेलोसिटी हमने माना है कितना, v माना है, कितना हो जाएगा हाफ ऑफ mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ
स्मॉल एम, इसका एनर्जी कितना होगा, इसका होगा स्मॉल मास, और जो भी इसका वेलोसिटी होगा, ठीक है, इसका मान लेते हैं वेलोसिटी कितना है, वी डैश, वी डैश का स्क्वायर। अब वी डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी डैश कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो अगर आप कंस्टेंट रिलेशन लगाओगे, कंस्टेंट रिलेशन लगाओगे तो क्या होगा, कंस्टेंट रिलेशन लगाओगे, देखो स्ट्रिंग क्या है, हमेशा टाइट है ना, स्ट्रिंग क्या है, टाइट है। इसका मतलब क्या होगा, अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी होगा सेम होगा। इसका अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितना है, इसका अलोंग द वेलोसिटी कितना है, वी डैश है, और इसका अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितना आएगा, ये एंगल अगर थीटा, एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा, ये एंगल भी थीटा आएगा, ये वेलोसिटी कितना आ जाएगा, v cos थीटा। अगर आप कंस्टेंट रिलेशन निकालोगे, ठीक है, कंस्टेंट रिलेशन निकालोगे, ये जो वेलोसिटी है v डैश, ठीक है, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो v cos थीटा के बराबर आना चाहिए, तभी तो स्ट्रिंग टाइट रहेगा ना। इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी इधर होगा, तभी तो स्ट्रिंग क्या रहेगा, टाइट रहेगा। ये रिलेशन कहां से आया, कंस्टेंट रिलेशन से। v डैश इक्वल टू कितना आएगा, v cos थीटा। नहीं समझ में आया, नहीं आया तो छोड़ दो, मेरा काम है कराना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. बताओगे तभी मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। हाफ इंटू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करोगे तभी कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर होगा। बीडीएस इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कुछ नहीं है, दो तीन कॉन्सेप्ट को क्या किया, एक साथ मिक्स कर दिया और यहां से देखोगे, कॉस थीटा आपको पता है, कॉस्ट आपको पता है, स्मॉल एम आपको पता है, कैपिटल एम आपको पता है, ठीक है, सब कुछ पता है। बस यहाँ से आपको भी आपको नहीं पता है, भी आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कॉस्ट का वैल्यू पता है आपको 2/√5, यहाँ सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सॉल्व करना तो आपको आ जाएगा v इक्वल टू, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, दो तीन लाइन छोड़ देना, इसको सॉल्व करना, v इक्वल टू आ जाएगा आपको 5 माइनस, यही आना चाहिए आंसर जैसा लिखा हुआ है उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.39 मीटर पर सेकंड। मेन था कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, इसका तो वो है, कैलकुलेशन है, आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से v इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व करके देखना, कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हुआ। तो पार्टिकल b क्या क्या है, नीचे की ओर आया है, पार्टिकल सॉरी c क्या है, नीचे की ओर आया है, जिसका मास कितना है 2 kg है। जब c नीचे की ओर आया होगा तो b क्या गया होगा, ऊपर की ओर गया होगा, b क्या गया होगा, ऊपर की ओर गया होगा, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, अगर हम लोग अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो क्या होगा, तो पॉइंट जो c था उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है, कहाँ गया है, वो गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी, ठीक है। जो भी पोटेंशियल एनर्जी सी में लॉस हुआ है वो कहाँ गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डी, ठीक है। इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो भी गेन हुआ है कहाँ से हुआ है, सब इसके लॉस से आया है। इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी, सब कहाँ से आया है, तो जो भी लॉस हुआ था पोटेंशियल एनर्जी में उसी से आया है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल एम इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल एम, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन लिख दिया, यहाँ से इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। इसका वेलोसिटी मान लिया हम लोग v, इसका मान लिया v डैश। अब v डैश कहाँ से आएगा, तो कंस्टेंट रिलेशन से, v डैश कहाँ से आएगा, कंस्टेंट रिलेशन से। इस तरह के हम लोग क्वेश्चन किए हैं। अगर ये पॉइंट मान लो इस डायरेक्शन में v से मूव कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट इस डायरेक्शन में अगर v से मूव कर रहा है, इसका कितना वेलोसिटी होगा, इसका कितना वेलोसिटी आएगा। तो बहुत क्वेश्चन किए इस तरह से न्यूटन ऑफ मोशन में, ठीक है। क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी निकाल के हम इसको इक्वल कर देते थे। स्ट्रिंग तो कंस्टेंट क्या है, स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगा। टाइट कब रहेगा स्ट्रिंग, जब इस पॉइंट का वेलोसिटी उतना ही होगा जितना इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा। दोनों का वेलोसिटी अगर सेम रहेगा तभी स्ट्रिंग क्या रहेगा, टॉट रहेगा, नहीं तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्लैग हो जाएगा ना। अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा आ जाए इस पॉइंट से तो स्ट्रिंग क्या करेगा, स्लैग कर जाएगा। अगर स्ट्रिंग टॉट है, कंडीशन क्या होगा, v cos थीटा यानी v का इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, इसके बराबर होगा। v डैश इक्वल टू क्या आएगा, v cos थीटा आएगा, पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया, अब आंसर आ जाएगा। कुछ दिक्कत, कोई दिक्कत समझ में, कोई दिक्कत, No, sir.
पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा आपका, ऐसा बुकलेट में भी है, सेक्शन बी में देखोगे तो पहला क्वेश्चन इसी बेस पे है, साइज 3 का। ठीक है, इसका इंक्लिनेशन है आपको थीटा। सारा सरफेस क्या है, रफ सरफेस है। ठीक है, जितना भी डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, एक ब्लॉक है जो यहाँ से स्लाइड करके नीचे आ रहा है। ठीक है, सेकंड फिगर में हाइट h है, ये लेंथ l है। ठीक है, डायग्राम समझ रहे हो ना कैसा है? यहाँ पे इंक्लिनेशन दे रखा है आपको θ1, इसका इंक्लिनेशन दे रखा है आपको θ2। ये भी लेंथ कितना है, l है, बड़ा बन गया है, लेकिन लेंथ कितना है, l है। ठीक है, इसका इंक्लिनेशन है θ1, यहाँ पे इंक्लिनेशन है θ2, और ये इंक्लिनेशन है आपको θ3। ठीक है, चौथा डायग्राम है। यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, थीटा एक कर्व्ड है। ठीक है, ये क्या है, कर्व्ड है। ठीक है, सारे केस में क्या हो रहा है, इस ब्लॉक को h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, इस ब्लॉक को h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। सब जगह पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कितना है, म्यू के है, हर सरफेस पे। ठीक है, ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू के है। हर जगह पे क्या है, म्यू के है। आपको निकालना है, आपको शो करना है कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स इन ऑल द केसेस आर इक्वल, सो दैट, यानी सबका लेंथ कितना है, l है, और हाइट कितना है, h है। सो दैट आपका होमवर्क है, सो दैट नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स in all the case is same। ठीक है, देखना हर केस में क्या आएगा, जो वर्क डन आएगा फ्रिक्शन फोर्स का वो सेम आएगा, आपको बताना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे, सारे केस में आप फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन आप निकालना है, सारे केस में। ठीक है, क्या हुआ, क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ? यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना है, डायरेक्टली है, एक ही इंक्लाइंड प्लेन है थीटा। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, दो तरह से इंक्लाइंड, एक ऐसे है फिर एक ऐसे है। यहाँ पे क्या होगा, तीन तरह से इंक्लाइंड है, एक ऐसे है फिर एक ऐसे है। ठीक है, तीनों केस में आप निकालना, चारों केस में। यहाँ पे क्या है, स्मूथली कर्व्ड है, इस तरह से डायरेक्टली क्या है, कर्व्ड है। चारों केस में देखना, जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स आएगा सेम ही आएगा। एक प्रूफ भी करना है आपको, ये आपको प्रूफ करना है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, आपका होमवर्क है। ठीक है, करके आओगे ना, प्रॉमिस है? Yes, sir. ठीक है, हम लोग सर्कुलर मोशन शुरू करते हैं। इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन डेली हम कराते रहेंगे, कुछ होमवर्क देते रहेंगे, ट्राई करते रहना। वर्क ऑफ एनर्जी, वर्क ऑफ एनर्जी में ही सारे कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, न्यूट्रल ऑफ मोशन का भी दे देंगे, कोएटल मोशन का भी दे देंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? Relation between linear velocity and angular velocity. अरे वाह, ये पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और लास्ट क्लास में वर्क ऑफ एनर्जी में बहुत सारा होमवर्क दिया था, तो आज नहीं दूंगा, उसको कंप्लीट करके रखना। ठीक है, उसको कंप्लीट करके रखना, रोज पूछना जितना पूछना होगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्या बताया था कि अगर लीनियर वेलोसिटी अगर v है, लीनियर वेलोसिटी अगर v है और एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, तो v इक्वल टू कितना आएगा, r इंटू ओमेगा। कोई अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है v से और रेडियस r में मूव कर रहा है, यहाँ जो ओमेगा आएगा, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा,
तो v बाई आर आएगा, या फिर v इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आर ओमेगा। दोनों बात क्या है, सेम है। ये क्या था आपको, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह से बताया था कि लीनियर एक्सरसाइज इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू, तो आर इंटू क्या आएगा, अल्फा आएगा, आर इंटू अल्फा आएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में मत लिखो इसको, वेक्टर फॉर्म नहीं, इस तरह से वेक्टर फॉर्म अलग होगा, बताएंगे वो सब चीजें। ठीक है, v इक्वल टू क्या आएगा, r इंटू ओमेगा, a इक्वल टू क्या आएगा, r इंटू अल्फा। a क्या है, तो यहाँ पे लीनियर एक्सेशन है, अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सेशन था। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। ठीक है, ये तो हुआ सर्कुलर मोशन में बात की हम लोग। ठीक है, तो बात हुआ हम लोग सर्कुलर मोशन। अगर मान लो सपोज दैट एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल मान लो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v स्पीड से, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v स्पीड से एट एंगल ऑफ 45, एट एंगल ऑफ 45। ये मान लेते हैं पॉइंट O है हमारा, ये पॉइंट O है, और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको, ये डिस्टेंस दे रखा है आपको d दे रखा है, सपोज दैट ये पॉइंट O है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट P पे पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक मिनट होल्ड करना था। हाँ हेलो, ओ चलिए, पैर सुन हो गया था मेरा। ठीक है, हो जाता है ना काफी देर बैठे बैठे, ये सब भी नहीं बोलता है जी, ये सब भी नहीं पता है क्या, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। क्या सर? पैर सुन हो गया था मेरा, कह रहा हूँ हो जाता है ना बैठे बैठे कभी कभी। हाँ यस सर। सर। ये पूछता हूँ, ये सब भी पूछता हूँ तो नहीं बोलते हो तुम लोग, तो सर क्वेश्चन ही पूछेंगे हर बार, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं जनरल चीजें। ठीक है, आपको निकालना क्या है, कंडीशन क्या दिया होता, देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट O है, यहाँ से d डिस्टेंस पे ये कोई पार्टिकल है P, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या दे रखा है, इस डायरेक्शन में दिखाना है। ठीक है, वेलोसिटी क्या दे रखा है, इस डायरेक्शन में दे रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P अबाउट O, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P, पार्टिकल P अबाउट O। ठीक है, O पॉइंट के बाद इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन निकालना है, ओमेगा निकालना है, बेसिकली ओमेगा फाइंड आउट करना है, O के अबाउट कितना होगा। तो कैसे निकालते हैं इस तरह क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आप सर्कुलर मोशन में देखोगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में अगर देखोगे, सर्कुलर मोशन में क्या होता था। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग अबाउट O निकालते थे, सेंटर के अबाउट निकालते थे, सेंटर के बाद हम लोग ओमेगा निकालते थे। यहाँ से r डिस्टेंस पे इसका जो वेलोसिटी था, ये क्या था, इस डायरेक्शन में था। वेलोसिटी क्या था, किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो क्या होगा, वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ भी देखोगे तो क्या होगा, r के परपेंडिकुलर भी होगा। यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, r के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ भी देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, r के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ भी देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, r के परपेंडिकुलर होगा। तो जो हम लोग को वेलोसिटी पता था r के परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, बेसिकली वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है किसके, r के। हम लोग ओमेगा इक्वल टू क्या बोले, ओमेगा इक्वल टू बोले v बाई r। ये बेसिकली v क्या है, ये वेलोसिटी है परपेंडिकुलर टू द r। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जिस पॉइंट के अबाउट आपको, जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, इस वेलोसिटी का अगर आप दो कंपोनेंट ब्रेक करो, इस वेलोसिटी का आप दो कंपोनेंट ब्रेक करो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको, v cos 45, v cos 45, ये कितना आ जाएगा, v sin 45, v sin 45। सब बेसिक चीज है, ये सब चीज आगे बस क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है सब चीजें। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है v 75, वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। जो एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर स्पीड डिवाइड बाय, ठीक है, ये जो लेंथ होगा d, यानी v sin 45 डिवाइड बाय क्या आएगा, d आएगा। बेसिकली
इस पॉइंट के अबाउट अगर आपको इस पॉइंट का मान लेते हैं ओरिजिन है, मान लेते हैं कि ओरिजिन है, इस पॉइंट के अबाउट किसी पार्टिकल का अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, उस पॉइंट को क्या करोगे, ओरिजिन से मिलाओगे, उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओगे और वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, डिवाइड बाय लेंथ। ये क्या देगा हम लोग को, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी देगा अबाउट पॉइंट ओ, एंगुलर वेलोसिटी देगा अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट, ओमेगा इज इक्वल टू कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ velocity perpendicular to the line joining to origin and joining to origin divided by length of divided by क्या होगा, divided by length of line joining to origin, ठीक है। किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो आप इस तरह से निकालोगे। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, नहीं समझ में आया तो सपोज दैट इसी एग्जांपल को मैं लेता हूँ, ये मान लेते हैं पॉइंट, ये पॉइंट हमारा ओ है, ये मान लेते हैं कि पॉइंट O1 है, ठीक है, ये पॉइंट O1 है, ठीक है, और सपोज दैट इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, इस डायरेक्शन में है, v है, इस डायरेक्शन में v है। सपोज दैट ए डिस्टेंस क्या था, पार्टिकल p है, ए डिस्टेंस मान लेते हैं कि d है, ठीक है, और यहाँ से o का o' से भी डिस्टेंस कितना है, d है, o का o' का भी कितना है डिस्टेंस, d है। अगर आपसे पूछे फाइंड एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट O1, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट O1, ठीक है। अब क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप क्या करोगे, P पॉइंट से ज्वाइन करोगे, इस पॉइंट को क्या करोगे, P पॉइंट से ज्वाइन करोगे। अब क्या करोगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड करोगे, ठीक है, इस लाइन के कौन सा वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगा, इस वेलोसिटी का क्या करोगे, आप दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक अलोंग दिस, एक अलोंग दिस। ये एंगल अगर कितना होगा, एंगल ये 90 है, ये दोनों क्या है, डी डी है, तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल 45 हो जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos 45, ये कितना हो जाएगा, v sin 45, ठीक है। अगर हम लोग बोले एंगुलर वेलोसिटी अबाउट पॉइंट o' या फिर O1 अबाउट पॉइंट o', तो क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेंगे। ये वेलोसिटी कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है। v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, जो भी लेंथ है, लेंथ कौन सा, ओ पी लेंथ लेंगे, v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये जगह हमारा v साइन ऑफ 45, v ऑफ साइन ऑफ 45, और लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा अंडर रूट कितना 2d, ठीक है, लेंथ कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू डी। साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, कितना जगह v अपॉन 2d, v अपॉन 2d। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, सर ये वाला फिगर में मतलब कैसे क्या इंडिकेट किए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये लाइन थोड़ा सीधा नहीं बना था सर ठीक फिगर है। समझा दीजिए, नहीं करो अरे बस फिगर में। एक पॉइंट P पे
कोई पार्टिकल था, उसका वेलोसिटी दे रखा है आपको इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी दे रखा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, v वेलोसिटी दे रखा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आपको निकालना था एंगुलर वेलोसिटी अबाउट o डैश या फिर o1, o1 लिखे हैं, o1 के अबाउट आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना था पॉइंट o1 के अलोंग, ठीक है। कैसे निकालेंगे? किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करो, ठीक है, उस पॉइंट को पहले, ठीक है, p से क्या करो, ज्वाइन करो। हमने क्या किया, पॉइंट o1 को ज्वाइन कर दिया किससे, p से, पॉइंट o1 को ज्वाइन कर दिया हमने p से। अब इस जो लाइन ज्वाइन की है इसका परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक करो, जो वेलोसिटी दिया होता इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। ये v था, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, एक इसके अलोंग, ठीक है, एक इसके अलोंग, इसके परपेंडिकुलर। ये कितना आ जाएगा, एंगल निकाल लिया हम लोग 45, क्योंकि ये डिस्टेंस d था, ये डिस्टेंस भी d है, ठीक है, इक्विलेटरल एंगल हो गया ना। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल कितना होगा, 45। ये एंगल अगर 45 तो ये एंगल भी कितना होगा, 45। इसका दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, v cos 45, ये कितना हो गया, v sin 45, ठीक है। तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो कितना है, v sin 45 है। तो जब ओमेगा निकालना हो तो क्या करेंगे, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय लेंथ। ये लेंथ कितना होगा, तो लेंथ √2 इंटू डी के बराबर होगा। और इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी कौन सा है, ये वाला क्या है, इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ये वाला की बात नहीं कर रहे हैं, इसके कारण ओमेगा क्या होगा, 0 होगा। इस यस वेलोसिटी सर, के कारण समझ ओमेगा आ कितना रहा। होगा, 0 होगा। इस वेलोसिटी के कारण जो ओमेगा होगा क्या आएगा, v परपेंडिकुलर बाय लेंथ। तो दिक्कत, नो सर। तो क्या करना है, सबसे पहले जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान रखना, आगे बहुत बार यूज करेंगे। जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है उस पॉइंट को पहले ज्वाइन करो, ठीक है, जिस पॉइंट का पार्टिकल है, ठीक है, उस पॉइंट को पहले क्या करो, ज्वाइन करो, ठीक है। इसके अबाउट निकालना था, इसको क्या करो आप, ज्वाइन करो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करोगे, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ब्रेक करोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द जो लाइन ज्वाइन की है, ठीक है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक करोगे इस लाइन के अलोंग, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर। ये जो लाइन है, जो लाइन ज्वाइन किया आपने, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट आ रहा है। दूसरा स्टेप में करोगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी आप निकालोगे। थर्ड स्टेप में क्या करोगे, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय लेंथ, v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय लेंथ। तो क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा आ जाएगा किसी भी पॉइंट के अबाउट। कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। एक और दे देते हैं, ऐसा क्वेश्चन है कि हम लोग को क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि वेलोसिटी इधर केवल v एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा, ठीक है। एक बार आपको निकालना है, ठीक है, इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट कितना है, तो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है, x, y है। ये मान लेते हैं पॉइंट P है, ये मान लेते हैं कि O है, और ये पॉइंट मान लेते हैं कि Q है, ठीक है। आपको ओमेगा निकालना है, ओमेगा अबाउट P कितना होगा, होमवर्क में रहेगा। ओमेगा अबाउट P कितना होगा, ओमेगा अबाउट O कितना होगा, ओमेगा अबाउट Q कितना होगा। तीन अलग अलग पॉइंट है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है x, डिस्टेंस कितना है y, वेलोसिटी दिया हुआ एट एंगल थीटा। तीनों ओमेगा आपको निकालना है, अलग अलग पॉइंट के लॉन्ग ओमेगा कितना होगा, पॉइंट के अबाउट ओमेगा कितना होगा, ठीक है। तीनों पॉइंट के अबाउट ओमेगा आपको निकालना है, ठीक है, निकाल के लाओगे, यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सर अबाउट पी में तो v b sin sin थीटा थीटा इंटू और एक्स x, बाई एक्स, हाँ और ठीक। अबाउट क्या हो क्यू जाएगा, में यही बता दो। इसका दो कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो क्या जाएगा, एक क्या जाएगा, क्या जाएगा आपको v sin थीटा, एक कितना जाएगा v cos थीटा, कितना जाएगा, ये जाएगा v sin थीटा डिवाइड बाय कितना जाएगा, ए लेंथ कितना है, ए लेंथ है x, कितना जाएगा x। उस तरह से क्या करोगे आप, सारा निकाल लोगे, इस तरह से आप सारा निकाल लेना। इसके परपेंडिकुलर दिखाना क्या आ जाएगा, v cos थीटा बाई ए लेंथ कितना जाएगा बाई, ओके अबाउट इस तरह से निकाल लेना, ओके अबाउट इसको ये पॉइंट को मिलाना, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना, इसका परपेंडिकुलर कितना होगा वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये होमवर्क रहेगा एटलीस्ट, ठीक है। सर ये क्या जाएगा, ओके अबाउट नहीं बताएंगे, निकाल के आओ।
ठीक है सर। v cos थीटा डिवाइड बाय सब बता ही देंगे जी, कुछ करो कुछ है। ठीक है। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट जनरल पॉइंट के व्हाट अगर आपको कुछ करना थोड़ा ना, ओके व्हाट आप बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करो। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसके बाद इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड आउट करो कितना होगा। ठीक है, यस। इसके बाद ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे। ठीक है, ये एंगल पता चल जाएगा आपको, अब ज्यादा हिंट नहीं देंगे, एंगल पता चल जाएगा, कंपोनेंट ब्रेक कर लेना। ठीक है, डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा √x² प्लस बाय स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको पता करना है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो आप इस तरीके से किसी भी पॉइंट जनरल पॉइंट के अबाउट आप निकाल सकते हो। ठीक है, वापस सर्कुलर मोशन पर जाते हैं। जैसे कि मान लो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी है v2 है। तो इसके वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में बात करें तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या है, हर जगह पे सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ v1, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 इक्वल टू क्या होगा, v। मान लेते हैं कांस्टेंट स्पीड से तो कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा। अगर वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेस इक्वल टू कितना आ जाएगा। ठीक है, एक्सेस इक्वल टू कितना आएगा तो, अगर एक्सेशन डिफाइन करना हो, एक्सेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सेस इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होगा, टाइम। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइड बाय टाइम। अगर किसी सर्कुलर मोशन पर देखोगे तो सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा है तब भी क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पे, ठीक है, मान ले ए पॉइंट है, किसी पॉइंट बी पे चला गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अगर पूछिए कि ए का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, ए का डायरेक्शन किधर होगा, तो किधर होगा डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन कैसा होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन में होता है। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन की बात करें, अरे सब तो वेक्टर बताया था ना, डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग डेल्टा v, अलोंग डेल्टा v, यानी अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, चेंज इन वेलोसिटी करेंगे मतलब क्या होगा, v2 माइनस v1। अगर यहाँ पे देखोगे, इस एग्जांपल में देखोगे तो v1 क्या है, v1 है आपको इसके अलोंग, ठीक है, यहाँ पे ए और बी ले लिए, परपेंडिकुलर लिए, और v2 देखोगे तो v2 क्या होगा, v2 होगा आपको इसके अलोंग। अगर v2 माइनस v1 करेंगे तो क्या आएगा, v2 माइनस v1 मतलब ये क्या जाएगा, माइनस ऑफ v1। इस दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, यानी जो एक्सेसर का डायरेक्शन होगा क्या होगा, कहीं इधर होगा। ये मानते हो कि नहीं मानते हो, यस। ये मानते हो। यस। यानी पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ के मूव कर रहा है, किसी कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, तो जो बेसिकली एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कहीं इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ऐसे मान के लेते हैं, मान लो किसी स्टैंड पे जस्ट पार्टिकल यहाँ से यहाँ की ओर मूव किया है, यहाँ से यहाँ की ओर मूव किया है, तो मान लो सेंटर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, इधर की ओर होगा v1, यहाँ पे पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा v2। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, कहीं ऐसे आएगा, एक्सेलरेशन मानते हो, कहीं इस तरह से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यस मानते सर। हो। एक्सेलरेशन क्या आएगा, कहीं यस। इस डायरेक्शन में आएगा। ये जो एक्सेलरेशन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये तो डायरेक्शन कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको डायरेक्शन कुछ पता नहीं चल रहा है। एक्सेलरेशन को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, अब दो कंपोनेंट में ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक बोलेंगे हम लोग, ठीक है, रेडियल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, हम लोग सर्कुलर मोशन में दो डायरेक्शन बोलेंगे, एक हम लोग रेडियल बोलेंगे, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन बोलेंगे।
एक क्या बोलेंगे रेडियल, जो रेडियल कौन सा हो जाएगा अलोंग द रेडियस, एक क्या हो जाएगा टेंजेंशियल। इसको नॉर्मल बोल सकते हैं, इसको टेंजेंशियल बोल सकते हैं। नॉर्मल बोल लो, एक्सियल बोल लो, एक्सियल बोल सकते हैं, रेडियल भी बोल सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, नॉर्मल भी बोल सकते हैं। ये क्या जाएगा टेंजेंशियल एक्शन होगा। यहाँ पे हम लोग जो एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे हमेशा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, इसके बीच में आएगा एक्शन, इसके बीच में आएगा। इस एक्सेलरेशन को हम लोग दो डायरेक्शन में ब्रेक करके पढ़ेंगे। एक होगा हमारा कौन सा रेडियल एक्सेलरेशन और एक होगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो बेसिकली यहाँ पे होगा सर्कुलर मोशन में, जो एक्सेलरेशन होगा उसके हम लोग दो कंपोनेंट पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आता है? अरे कुछ बोलते नहीं हो जी। यस सर आपका। एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग पैरेलल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं। टेंजेंशियल बोल लो, रेडियल बोल लो, परपेंडिकुलर बोल लो, ठीक है, एक्सियल बोल लो, एक्सियल बोल लो, ठीक है। इस सब एक्सेलरेशन क्या होंगे, सेम ही नाम होंगे। एक बार कोई रेडियल बोल देगा, कोई परपेंडिकुलर बोल देगा, कोई एक्सियल बोल देगा। ये कौन सा एक्शन हुआ, ये एक्शन हुआ टुवर्ड्स द सेंटर। ये क्या हुआ, टुवर्ड्स द सेंटर वाला कंपोनेंट हुआ। ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, बेसिकली हुआ टुवर्ड्स द सेंटर वाला, टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सेंटर। ये क्या होगा, ये तो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये क्या है टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग दो कंपोनेंट के बात करेंगे, ठीक है। एक हम लोग एक्सेशन को दो पार्ट में ब्रेक करके पढ़ेंगे, एक हम लोग एक्सेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट देखेंगे और एक हम लोग रेडियल कंपोनेंट देखेंगे। यानी कभी भी हम बोले कि सर्कुलर मोशन में जो नेट एक्सेशन होगा, नेट एक्सेशन होगा वो क्या होगा, ये होगा सम ऑफ रेडियल एक्सेशन प्लस सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेशन, रेडियल एक्सेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेशन, रेडियल एक्सेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेक्टर सम होगा, ठीक है। दोनों क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, एक अलोंग द रेडियस है, एक अलोंग द टेंजेंट है। तो ये जो एक्सेशन आया उसको हम लोग दो कंपोनेंट ब्रेक करके पढ़ेंगे, दोनों का मतलब समझेंगे क्या करके, क्या होता है टेंजेंशियल और क्या होता है रेडियल। बात समझ में आ रहा है अभी तक? कुछ बोलते नहीं हो जी, यस सर। ठीक है। तो बेसिकली जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, रेडियल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। कैसा कंपोनेंट होगा, एक्सेसर का वो कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी क्या हो परपेंडिकुलर। रेडियल कैसे बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हाँ बोलो, इससे कुछ बोलना है क्या? नहीं सर, गलती और से। टेंजेंशियल क्या होगा, टेंजेंशियल क्या होगा, तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन along velocity, along velocity। वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। यानी कोई अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, अरे वाह बढ़िया भाई, कोई अगर सर एक मिनट पार्टिकल, हाँ बोलो, ऊपर करिए ना छोड़। रेडियल क्या हो गया, तो रेडियल एक्सेशन का वो कंपोनेंट आ गया, ठीक है। ये क्या होगा, नेट एक्सेशन की बात कर रहे हैं। नेट एक्सेशन क्या होगा, हमेशा रेडियल प्लस टेंजेंशियल का सम होगा। रेडियल एक्सेशन क्या होगा, तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और टेंजेंशियल क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ एक्सेशन अलोंग द वेलोसिटी। ये बात समझ में आ रहा है? एक एक चीज क्लियर करते हुए चलना, तो आगे दिक्कत नहीं आएगा। तुम लोग क्या करते हो ना, इग्नोर करते हुए चलते हो, आगे जाके कुछ समझ में नहीं आता है। जब इसी चीज को हम लोग आगे यूज करेंगे, सब कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस हजार तरह के आ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको फिक्स है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आपको फिक्स है, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है। जो भी क्वेश्चन देखोगे, आपको जितना नॉलेज है उससे बनना चाहिए। कर लिया जी? यस सर। अब बोलो ना करके, ठीक है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप सर्कुलर मोशन में हो,
सर्कुलर मोशन में होता क्या है पार्टिकल, जब हमेशा जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो जो पार्टिकल का जो नेट एक्सेशन होगा किसी पॉइंट पे देखोगे, तो जो नेट एक्सेशन होगा ये कहीं इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या होगा, ये हमारा नेट एक्सेशन होगा किसी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए आर, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी क्या बोलेंगे, ए आर। और एक आएगा अलोंग द वेलोसिटी, इसको बोलेंगे हम लोग ए टी, इसको बोलेंगे हम लोग ए टी। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेशन, इसको बोलेंगे हम लोग रेडियल एक्सेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेशन, बहुत कुछ नाम है। ठीक है, इसको हम लोग आगे चल के सेंट्रीपिटल एक्सेशन बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सब नाम क्या है, सेम ही है, रेडियल बोल रहे, एक्सेल बोल रहे, ठीक है, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेशन बोल रहे। ठीक है, सब क्या है, सेम ही है, परपेंडिकुलर बोल रहे, सब क्या है, सेम है। जो नाम से आपको पुकारना होगा पुकार लेना। ठीक है, एक बच्चे को होता है ना 4-5 नाम होता है, बिट्टू, बिट्टू, निट्टू, सिट्टू। ठीक है, जिसको जो पसंद आता है बोलता है। तो जब भी हम लोग एक्सेशन की बात करेंगे, एक्सेशन को दो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करके पढ़ेंगे, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। एक करके दोनों पे आते हैं। सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेशन पे, सबसे पहले टेंजेंशियल एक्सेशन पे क्या होता है, टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो टेंजेंशियल एक्सेशन है बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो कि टेंजेंशियल एक्सेशन 0 है, अगर मान लो कि टेंजेंशियल एक्सेशन 0 है तो क्या होगा, कोई सोच के बताओ क्या है, वो बताओ। अगर टेंजेंशियल एक्सेशन 0 होगा तो क्या स्पीड जो है, जिस स्पीड से कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वो स्पीड चेंज होगा क्या? किसी पार्टिकल का जो स्पीड देखो वो क्या होता है, टेंजेंशियल होता है ना। Yes, अरे sir. ये क्या है, इस डायरेक्शन में हमारा स्पीड है पार्टिकल का। ठीक है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी डायरेक्शन में मोशन स्ट्रेट लाइन सोचो ना एक तरह से। अगर किसी पार्टिकल का स्पीड के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। इसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसका कोई इफेक्ट आएगा क्या, इस पे नहीं आएगा ना। परपेंडिकुलर कोई इफेक्ट नहीं आता है इस पे, इसका भी आएगा, और इसका कोई कंपोनेंट देखो तो 0 आएगा ना। ये बात तो क्लियर है ना पहले से, बचपन से। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग क्यों ब्रेक करते हैं, इसका मान लो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, ये सब चीज क्लियर है कि नहीं है। ये v cos थीटा है, ये v sin थीटा है, तो इसका कोई भी इफेक्ट इधर की ओर नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। इस वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कंपोनेंट लोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा ना। इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका बात कर रहा हूँ, इसका नहीं। इसका कंपोनेंट लोगे तो इसके अलावा क्या आएगा, 0 आएगा, यानी इसका कोई इफेक्ट इधर नहीं रहेगा। सेम इसका कोई इफेक्ट इधर नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। ये सब चीज क्लियर है ना, बोलो मेरे दोस्तों। Yes, sir. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है v, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है, 80। ठीक है, अगर 80 0 होगा, अगर 80 0 होगा, क्या स्पीड चेंज करेगा, क्या स्पीड चेंज करेगा, क्या नहीं करेगा ना, नहीं करेगा. स्पीड चेंज नहीं करेगा। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर कुछ एक्सेलरेशन होगा, मान लो कि 80 अगर आपको पास मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड है, 80 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, तो हर सेकंड के बाद जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है 2 से क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर मान लो कि अभी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड के बाद क्या हो जाएगा इसका स्पीड, एक सेकंड के बाद इसका स्पीड हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, फिर एक सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। कब, जब 80 इक्वल टू कितना हो जाए, 2 मीटर पर सेकंड है। ये बात समझ में आ रहा है। फिर क्या हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा क्या लगेगा, स्पीड के अलोंग लगेगा। पैरेलल कंपोनेंट है ना, वेलोसिटी क्या है, पैरेलल कंपोनेंट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है।
जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो चेंज इन स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। पहला पॉइंट लिख लो, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज ऑलवेज, ये बात समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है? ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर Yes, sir. चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, ठीक है। रेडियल एक्सेलेरेशन का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं आएगा। रेडियल एक्सेलेरेशन अगर मान लो पॉजिटिव भी है, मान लो कि रेडियल एक्सेलेरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टेंजेंशियल दे रखा है 0, तो क्या होगा? अगर इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट में भी जाकर इसका स्पीड कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट में भी जाकर स्पीड कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट में जाकर स्पीड कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड। यानी थ्रू आउट द स्पीड क्या रहेगा? इसका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमेशा रेडियल क्या होगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर एक्सेस कभी कुछ इफेक्ट डालेगा क्या? नहीं डालेगा ना। परपेंडिकुलर वाला कोई इफेक्ट डालेगा? यानी जो भी स्पीड में चेंज आएगा, जो भी स्पीड में चेंज आएगा, या तो कांस्टेंट रहना है, या फिर इंक्रीज करना है, या फिर डिक्रीज करना है, वो सब किससे डिसाइड होगा? तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन से डिसाइड होगा। स्पीड, जिस स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका स्पीड किससे रिस्पॉन्सिबल चेंज होगा? वो चेंज होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। ये बात समझ में आता है? Yes, ठीक है, sir. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से क्या होगा? बात आपका बनेगा, इसका स्पीड चेंज करना है तो, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन का काम करेगा, रेडियल का क्या काम होगा? रेडियल का क्या काम होगा बताओ? रेडियल एक्सेलरेशन का काम होगा डायरेक्शन को चेंज करना। रेडियल क्या है? हमेशा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है, हमेशा क्या है? वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर फोर्स अगर आप किसी पार्टिकल पर अप्लाई कर रहे हो तो क्या करता है? सिर्फ डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता है। इसको याद रखना। अगर कोई फोर्स, अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ जाए, अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ जाए हमेशा, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे, पूरे मोशन के दौरान अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट, सॉरी, फोर्स का, फोर्स वेलोसिटी का क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ये जो रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो रेडियल वाला होगा, ठीक है। ये जो रेडियल है ये, ठीक है, ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? तो रेडियल क्या हो गया, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन, ये क्या करेगा? ये रिस्पॉन्सिबल होगा डायरेक्शन चेंज करने के लिए। रेडियल क्या होगा? तो किसी एक कहीं पार्टिकल को ना स्पीड अप करेगा ना स्लो डाउन करेगा, ठीक है। अगर रिडक्शन होगा भी तो इसका वेलोसिटी जो भी रहेगा उतना ही रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। दोनों समझो डिफरेंस, मतलब क्या है दोनों का। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि पार्टिकल किस स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, क्या स्पीड कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर मान लो स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर स्पीड क्या कर रहा है? डिक्रीज करते हुए जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? स्पीडिंग अप का केस है। इसका मतलब क्या है? स्पीडिंग अप का केस है। इफ इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव करने का मतलब क्या होगा? इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन ऑफ v, टेंजेंशियल क्या हो? द डायरेक्शन ऑफ v हो, तो क्या होगा? स्पीडिंग अप का केस होगा, स्पीड अप होगा। सर्कुलर मोशन कैसा होगा? स्पीड अप होते जाएगा, ठीक है। इफ इट इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव करने का मतलब अपोजिट टू, अपोजिट टू v, तो कैसा केस होगा? सर्कुलर मोशन करेगा लेकिन स्लो डाउन होते हुए,
कैसा मोशन होगा? स्लो डाउन होते हुए। ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. ये आपका। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा AT, AT इक्वल टू कैसे डिफाइन करेंगे? तो D ऑफ मॉड ऑफ V बाई dt। AT इक्वल टू कैसे डिफाइन होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशियल क्या होगा? क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन। स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसका जो रेट होगा वो किससे डिफाइन होगा? तो AT से होगा। कैसे होगा वो? AT से होगा। ठीक है, AT इक्वल टू क्या आ जाएगा? AT इक्वल टू आएगा D इंटू मॉडुलस ऑफ V इक्वल टू क्या होता है? तो मॉडुलस ऑफ V इक्वल टू क्या होता है? R इंटू ओमेगा। R इंटू ओमेगा होता है। Yes, मॉडुलस ऑफ sir. V इक्वल टू कितना होता है? मॉडुलस ऑफ V इक्वल टू R इंटू ओमेगा होता है। बोला था मैग्नीट्यूड की बात होता है, वेक्टर फॉर्म बताएंगे आगे। मैग्नीट्यूड कितना होता है? R इंटू ओमेगा। यहाँ से R तो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। R आपको बाहर आ जाएगा, डी ओमेगा बाई dt। डी ओमेगा बाई dt। डी ओमेगा बाई dt क्या होता है? एंगुलर एक्सेशन क्या होता है? अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई dt। अल्फा इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई dt। यानी जो टेंजेंशियल एक्सेशन होगा क्या होगा? R टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। R टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? ये क्या है? डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से हम लोग को ये रिजल्ट आया। T इक्वल टू क्या आएगा? R अल्फा आएगा। T इक्वल टू क्या आएगा? R अल्फा आएगा। और AT इक्वल टू क्या आएगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड चेंज होने के, ठीक है, रेट को बताता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बाकी लोग भाग गए? बढ़िया है, 8 बजते ही भागना शुरू कर देता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? R इंटू अल्फा। कोई दिक्कत? ठीक है, कभी हम लोग इसको ऐसे नहीं बोलेंगे dv बाई dt। ठीक है, AT इक्वल टू क्या आएगा? d मॉड ऑफ v बाई dt। अगर आप बोलोगे AT इक्वल टू dv बाई dt, dv बाई dt, ये गलत है। यहाँ पे गलत है। ये तो क्या होगा? ये तो नेट एक्सेशन होगा ना। A नेट इक्वल टू क्या होगा? dv बाई dt। ठीक है, नेट एक्सेशन इक्वल टू क्या होगा? dv बाई dt। टेंजेंशियल क्या होगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मॉड ऑफ v। रेट ऑफ चेंज ऑफ मॉड ऑफ v यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम लोग ये तो नेट एक्सेशन बोलते हैं Yes, ना, sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेट एक्सेशन तो क्या आएगा? रेडियल प्लस टेंजेंशियल आएगा। रेडियल प्लस टेंजेंशियल आएगा। ये हमारा नेट एक्सेशन है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ठीक है, क्योंकि ए नेट तो क्या आएगा? AT प्लस AR के बराबर आएगा। इस सब में कंफ्यूजन नहीं होना है इस सब में। ठीक है, अगर AT इक्वल टू 0 है, इफ AT इक्वल टू क्या है? 0 है। ठीक है, इफ AT इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इक्वल टू कितना आएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ v इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब कैसा होगा कि स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सर्कुलर मोशन स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ऐसे सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात समझ में आया? हम लोग जब भी Yes, sir. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, इसका मतलब क्या रहेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या रहेगा? स्पीड कांस्टेंट रहेगा। हम आगे जब यूज करेंगे हम वेलोसिटी स्पीड सब मिक्स करके बोलेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से बताते चलते हैं।
आप समझोगे वही, ठीक है, कि हम बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन समझो क्या स्पीड कांस्टेंट बोल रहे हैं सर, ठीक है। वेलोसिटी कभी भी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं हो सकता है। अगर आपसे पूछे तो कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल रहे हैं, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल रहे हैं। मोशन तो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है ना। एक्सेलरेशन तो हमेशा प्रेजेंट है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। एक्सेलरेशन हमेशा प्रेजेंट है तो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े भी थे यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप एग्जांपल भी दे, सर्कुलर मोशन कैसा एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। लेकिन यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब स्पीड क्या रहेगा, पार्टिकल का कांस्टेंट रहेगा। स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सेकंड, रेडियल एक्सेलरेशन। सेकंड क्या होगा, पढ़ा ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, भागोगे, नो सर, पढ़ा लीजिए सर। ठीक है। लास्ट क्लास लेने का ये तो फायदा होता है, भागना है तो बोल सकते हो। रेडियल एक्सेलरेशन, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो नाम देना है, ठीक है। रेडियल बोलना है, सेंट्रीपिटल बोलना है, परपेंडिकुलर बोलना है, जो बोलना है आप बोल दो, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको, AR से लिखेंगे, ठीक है। कैसा होगा, ये होगा हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर, जिस भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका जो सेंटर है उसके तरफ हम लोग बोलेंगे। मान लो कि इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना है, v है, इसका स्पीड कितना है, v है, ठीक है। तो रेडियस का काम जो होता है, रोल क्या होता है, ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। इसका जो रोल होता है रेडियस का क्या होता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। इसका रोल क्या होगा, तो रेडियस का रोल होगा, ठीक है। इसका रोल होगा क्या, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, ठीक है। रेडियल एक्सेलरेशन कभी भी स्पीड अप नहीं करेगा, ना ही स्लो डाउन करेगा, क्योंकि हमेशा रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसको इसके होने ना होने से इस बात पे फर्क नहीं पड़ेगा कि पार्टिकल स्पीड कर रहा है कि स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। उसका कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। रेडियल एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ काम क्या होगा, डायरेक्शन को चेंज करना। यानी इस पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है, ठीक है, इसका डायरेक्शन अगर इधर होता है, ये कौन कर रहा होगा, ये कर रहा होगा कौन सा, रेडियल एक्सेलरेशन ही कर रहा होगा, ठीक है। अगर रेडियल एक्सेलरेशन 0 हो जाए, अगर रेडियल एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यानी पार्टिकल कैसा मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर चल जाएगा, पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर जाएगा। यानी रेडियल एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाए तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, डायरेक्शन को चेंज करना। कभी भी सर्कुलर मोशन में ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है कभी भी 0 नहीं होगा। अगर सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, तो हमेशा रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा, हमेशा क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस रेडियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है, AR का जो वैल्यू होता है, ठीक है, होता है v² के बराबर। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। प्रूफ की जरूरत भी नहीं है, आप इसे याद रखना। अगर किसी पॉइंट पे इसका जो स्पीड है, अगर v है, इस पॉइंट पे अगर स्पीड v है, तो रेडियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा कितना होगा, v² के बराबर होगा, v² के बराबर होगा। तो दिक्कत याद नहीं रखोगे, सर। इसको यस। रिमेम्बर कर लेना है, ठीक है, याद कर लेना। कैसे लिखते हैं, याद, अभी के लिए याद कर लेना, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज करेंगे। तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, v² के बराबर। अगर यहाँ पे स्पीड इसका v है, ठीक है, इसका रेडियस अगर r है, तो जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा कितना होगा, v² के बराबर होगा। यानी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हम लोग अगर इसमें कुछ और पॉइंट से बाद में बात करेंगे,
इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग, देखना होगा तो। अगर हम लोग बात करेंगे, आपसे पूछे कभी भी कि नेट एक्सेशन क्या होगा, नेट एक्सेशन इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेशन प्लस रेडियल एक्सेशन, सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेशन प्लस रेडियल एक्सेशन। और नेट एक्सेशन क्या होगा, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, टी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v बाई डी टी, डी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v बाई डी टी प्लस ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। इसको सभी लिखेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। ये हम मान लेते हैं एटी कैप, ये हम मान लेते हैं ए आर कैप, समझ में आया। एक ए आर कैप मतलब क्या हुआ, एटी कैप मतलब क्या हुआ, बगल में लिख लेना। एटी कैप क्या हुआ, यूनिट वेक्टर हुआ along टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ए आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर along रेडियल डायरेक्शन। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा, एटी कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके वैल्यू कितना आया था, तो आर इंटू अल्फा के बराबर आया था, ठीक है। आर इंटू अल्फा इंटू एटी कैप प्लस क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई आर इंटू ए आर कैप। कई बार आपसे नेट एक्सेशन पूछेगा सर्कुलर मोशन में, आप ये निकालोगे, अगर आप ये निकालोगे। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या हो जाएगा, एटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एटी इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे ऐसा मतलब कि ए आर इक्वल टू भी जीरो होगा, ए आर इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी ए नेट जो होगा, जो नेट एक्सेशन होगा किसके बराबर होगा, तो रेडियल एक्सेशन के बराबर होगा। जो नेट एक्सेशन होगा क्या होगा, रेडियल एक्सेशन के बराबर होगा, किसमें, द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। रेडियल एक्सेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल एक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। रेडियल एक्सेशन को ही हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेशन बोलते हैं। और इसका हमेशा जो रोल होता है, क्या होता है, ध्यान रखना है आपको, तीन चार चीज। इसका जो रोल होता है क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए होता है। इसका वैल्यू कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। और हमेशा क्या लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। टेंजेंशियल एक्सेशन क्या रोल होता है उसका, उसका पार्टिकल का स्पीड बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए यूज होता है, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं सब बता दिया। आपको एक्सेशन के बारे में इतना कुछ याद करके रखना है, समझ के रखना है, जानबूझ के रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं पे, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद नहीं। प्रॉपर हम सर्कुलर मोशन में घुस जाएंगे, बेसिक था ये सब चीजें। तो नेक्स्ट क्लास सर में ये जो बेसिक, होमवर्क है, ये बेसिक था। हाँ जी, कुछ पूछना है तो बताओ, जब तक पीडीएफ बना लेते हैं। सर होमवर्क होमवर्क